NV News, a ray of positivity। नमस्कार साथियों, मैं आपका ध्यान आज एक ऐसे मुद्दे की ओर ले जाना चाहूंगा जिससे पूरा देश प्रभावित होता है। पेट्रोल डीजल के प्राइसेस, ये हमारे रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं। इनसे हमारा रोज का ट्रांसपोर्ट भी प्रभावित होता है और इसके साथ साथ लोकल ट्रांसपोर्ट के कारण सब्जियां भी महंगी होती है, बहुत सारे पदार्थ भी महंगे होते हैं, बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जितने काम होते हैं उन सब में इफेक्ट पड़ता है अगर पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ते जाते हैं तो। आज हमारे देश में लगभग 100 के आंकड़े को छू चुका है पेट्रोल और डीजल। इसका कारण क्या है, इसके पीछे भी हमें जाना बहुत जरूरी है। एक बार 2014 में जाते हैं। 2014 में $109 प्रति बैरल में हमें क्रूड ऑयल मिलता था, जिससे कि पेट्रोल बनता है। आज उस क्रूड ऑयल का प्राइस है $58 प्रति बैरल, लगभग आधे पर आकर क्रूड ऑयल खड़ा है। और इसी के मुकाबले 2014 में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस लगभग 60-65 रुपए के आसपास रहते थे, पर आज वो 100 के पास पहुंच गए। ऐसा क्या हुआ है कि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस कम होने के बजाय क्रूड ऑयल आधे रेट पे मिलने के बाद वो लगभग डबल पर जाके खड़ा हो रहा है। अगर इस पर आप रिसर्च करेंगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि केंद्र की सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार आपसे प्रति लीटर पे 50 रुपए एक्साइज ड्यूटी ले रही है। और आज ले रही है ये बात नहीं है, ये लगभग 7 सालों से आपसे एक्साइज ड्यूटी ले रही है। इस एक्साइज ड्यूटी के कारण हमारा पेट्रोल 50 रुपए प्रति लीटर महंगा होता है। क्या ये एक्साइज ड्यूटी कम नहीं की जा सकती है राहत देने के लिए? और इन सब के बावजूद 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस करने वाली मोदी जी की सरकार क्यों एक्साइज ड्यूटी पर 50 रुपए चार्ज कर रही है? उन्हें यह भी सोचना चाहिए। इन सबके साथ अगर हम ये बात करें कि पूरे विश्व में क्या स्थिति है पेट्रोल डीजल की, तो आपको बताना चाहूंगा, कोरोना पेंडेमिक तो छोड़िए, नॉर्मल टाइम पे भी कोई भी सरकार इतना एक्साइज ड्यूटी चार्ज नहीं करती पूरे विश्व में। मैं कहना चाहूंगा फिर से, पूरे विश्व में कोई भी सरकार इतना एक्साइज चार्ज नहीं करती जितनी नरेंद्र मोदी जी की सरकार आपको और हमें चार्ज कर रही है। ये प्राइस जो है कोरोना के पैंडेमिक के बाद ग्लोबली पूरे विश्व में रिड्यूस हुआ है और इंडिया में बढ़ा है। तो क्या हमारी सरकार हमारी ओर संवेदनशीलता से देख रही है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और मैं फिर आप लोगों को कहना चाहूंगा, 2014 के पहले जाइए और पेट्रोल के, एलपीजी के, नेचुरल गैस के दाम चेक कीजिए। गूगल आपके हाथों में है, मैं आपसे कह रहा हूं इसलिए नहीं, आप जाइए, आप फैक्ट चेक कीजिए। अगर आपको पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस, क्रूड ऑयल के प्राइसेस में अंतर 2014 और 2019, 20, 21 में ना दिखे तो आप मुझे जो बोलिए मैं करने को तैयार हूं। भारतीय युवा कांग्रेस की तरफ से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस के खिलाफ आवाज उठाइए, सड़कों पर आइए, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर आइए और नरेंद्र मोदी जी की सरकार को कहिए 50 रुपए प्रति लीटर हम एक्साइज ड्यूटी नहीं देंगे। जब ग्लोबली प्राइस रिड्यूस हुआ है, हमारे देश में भी होना चाहिए। हमें राहत चाहिए, हमें पेट्रोल डीजल के प्राइस, नेचुरल गैस के प्राइस, एलपीजी के प्राइस में राहत चाहिए। इन मुद्दों की ओर केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना बहुत जरूरी है। हमारे सांसद हाईबी एडम जी ने भी लोकसभा के अंदर इस पे ध्यान आकर्षित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। NV News, a ray of positivity।